बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए जारी किया परीक्षा का शेड्यूल। जो बात बिल्कुल सही है, बिहार के शिक्षा विभाग ने पहली क्लास से 8वीं क्लास के सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए परीक्षा का रूटीन जो है जारी कर दिया है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े न्यूज़पेपर के मोटे मोटे अक्षरों में 5वीं व 8वीं की वार्षिक परीक्षा 13 से 16 मार्च तक, यानी 5वीं और 8वीं क्लास के सभी छात्र एवं छात्राओं का वार्षिक परीक्षा 13 से 16 मार्च तक और 17 से आपको 21 मार्च तक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी एवं 7वीं क्लास के छात्रों का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उन्हीं के विद्यालय में होगा। अगर आप को इस प्रकार का किसी भी शिक्षा से जुड़ी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका चैनल है, शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आपको ही मिलेंगे, सबसे पहले आपको ही जानकारी मिलेंगे। अगर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पठन पाठन का कार्य संचालन कराते हैं तो उनके लिए यह चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे पहली से चौथी, छठी एवं 7वीं क्लास का परीक्षा रूटीन जो आपके बिहार के शिक्षा विभाग ने जारी किया है वही रूटीन है। यह रूटीन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी एवं 7वीं क्लास की है। इसके बाद 5वीं और 8वीं क्लास का परीक्षा रूटीन ये है आपका। अगर आप अपने बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों में सरकारी स्कूल से कराते हैं तो आपके लिए यह अति आवश्यक है। यह रूटीन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। यही मेरा चैनल है, आप इस चैनल पे को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले, हर प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अभी बात करेंगे कि परीक्षा बच्चों को किस आधार पर और रूटीन के हिसाब से कैसे कैसे लिया जाएगा। अभी आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके बच्चों का हर प्रकार का पठन पाठन का सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। शिक्षा जगत का सबसे बड़ा नंबर 1 चैनल है जो अभी आप देख रहे हैं, नंबर 1 चैनल अभी आप देख रहे हैं, इसलिए सबसे पहले ये जानकारी इसी चैनल पे आपको देखने को मिला है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2023 का न्यूज़ आपको अभी बहुत पहले ही आपको प्राप्त हो रहा है। अभी आपको मोटे मोटे न्यूज़पेपर के अक्षरों में लिखा हुआ है, पटना का हिंदुस्तान पेपर है, सूबे के सरकारी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सूबे के सरकारी स्कूल 5वीं और 8वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा 13 से 16 मार्च तक होगी, जबकि कक्षा 1 से चौथी और छठी व 7वीं कक्षा के छात्रों का वार्षिक मूल्यांकन भी मार्च में संपन्न हो जाएगा। जी बात बिल्कुल सही है कि जितने भी छात्र हैं पहली क्लास से 8वीं क्लास के सभी छात्र जिनका परीक्षा मार्च में ही आयोजित होगी और मार्च में ही उनका जो भी नंबर बेसिस होंगे, जो भी उनका मार्क्स, उनका प्राप्तांक मार्च में ही ओके कर दिया जाएगा। बिहार के शिक्षा विभाग के तरफ से यह खास निर्देश दे दिया गया है सब सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कि आप अभी से अपना पठन पाठन बच्चों को सिलेबस को तैयारी आप करा दीजिए, क्योंकि मार्च में ही सभी छात्र एवं छात्राओं का परीक्षा शुरू होगा और मार्च में ही उसका पूरे परीक्षा समाप्त करके मूल्यांकन भी कर देना है और उसका जो भी नंबर आएगा उसको जारी भी कर देना है मार्च में ही। इसलिए शिक्षा विभाग की तरफ से यह खास निर्देश है। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त परीक्षा और वार्षिक मूल्यांकन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके तहत 5वीं से 8वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। जितने भी एग्जाम होंगे सबको 2 पाली में आयोजित करने का बिहार के शिक्षा विभाग के तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके तहत 5वीं से 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली 3 बजे तक रहेगी। आपको बता दें कि प्रथम पाली जो स्टार्ट होगी वह 10 बजे से 12 बजे तक होगी, दूसरी पाली 1 बजे से 3 बजे तक ली जाएगी। सभी छात्र एवं छात्राओं के स्कूल में ही यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। परियोजना कह रहा है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक
बैद्यनाथ यादव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखकर कार्रवाई का निर्देश दिया है। कक्षा 1 से 4 और 6 से 7वीं कक्षा के बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन 17 मार्च से 21 मार्च के दौरान किया जाएगा। इसकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच उसके मूल स्कूल में ही की जाएगी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 6ठी क्लास से 7वीं क्लास, 6ठी क्लास और पहली से लेकर 4थी क्लास के सभी छात्रों का परीक्षा 17 मार्च से 21 मार्च के बीच लिया जाएगा और उनका उत्तर पुस्तिका का जांच उनके ही विद्यालय में किया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच उनके मूल स्कूल में ही की जाएगी। यह कार्य 23 से 28 मार्च के दौरान अधिकतम 5 कार्य दिवसों में पूरा करना होगा। इसी अवधि में प्रगति पत्रक का भी काम पूरा कर लेना होगा। आपको निर्देश दे दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम 21 तारीख तक अगर ख़त्म हो जाता है तो 23 से 28 तारीख के बीच 23 से 28 मार्च के बीच इनका उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर देना है और जो प्रगति पत्रक तैयार किया जाता है उसको भी आपको कर लेना है। इसी के बीच सबका काम करना होगा। तो यहाँ आपको साफ साफ समझाया गया है कि सर्वाधिक 15 अंक अभिव्यक्ति में 100 अंकों की वार्षिक परीक्षा, जितने भी परीक्षा होगी वह 100 अंकों की होगी, यानी 100 नंबर की होगी। मूल्यांकन में सह शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अंकों का निर्धारण भी किया गया है। सर्वाधिक 15 अंक अभिव्यक्ति में मिलेंगे, जबकि प्रश्न पूछने, खेल कूद, साफ सफाई, गीत गायन, नेतृत्व क्षमता, सृजनात्मकता से 10 अंक देने का प्रावधान किया गया है। आपको बताया जाता है कि जो हस्तकला होता है, जिसको शिक्षक आपको शैक्षणिक गतिविधि जो लेते हैं उसमें आपको अभिव्यक्ति यानी बोलचाल, लिखावट के लिए 15 अंक और खेल कूद के लिए 10 अंक देने का प्रावधान है। इसके माध्यम से आपको चित्र बनाने पर 8 अंक और विद्यालय में उपस्थिति प्रतिशत पर 5 अंक, सहयोग की प्रवृत्ति पर 4 अंक मिलते हैं। इतने आपको 100 अंक की जो भी होता है आपको शैक्षणिक गतिविधि, जिसमें इसी प्रकार से आपको अंक का निर्धारण कर दिया गया है। अगर आप गाना गाने में, साफ सफाई में, अच्छे खेल कूद के बारे में आपको नॉलेज है तो 10 अंक और 8 अंक आपको मिलते हैं विद्यालय की उपस्थिति के लिए। विद्यालय में आपकी प्रेजेंटिव बहुत अच्छी है तो आपको 8 अंक मिलेंगे और विद्यालय में उपस्थिति प्रतिशत पर 5 अंक, सहयोग के प्रवृत्ति पर 4 अंक मिलते हैं। इस प्रकार का आपका परीक्षा का जो शेड्यूल है वह जारी बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से कर दिया गया है और आपको बताया गया है कि जितने भी छात्र हैं जो आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं उनका एग्ज़ाम 17 से 21 मार्च को होगा। यह बात बिल्कुल सही है। 17 का दिन का रूटीन, 18 का, 19 का, 20 का और 21 का यहाँ आपको मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिलता होगा, जो इसी तरह से जारी किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं आपको 5वीं से 8वीं क्लास के छात्रों का परीक्षा रूटीन के बारे में आपको समझाते हैं। आपको 5वीं और 8वीं का जो एग्ज़ाम 13 से शुरू होने वाला है। पहली पाली में आपको भाषा हिंदी, उर्दू, बांग्ला, दूसरी पाली में आपको अंग्रेजी। 14 मार्च को जो परीक्षा है, पहली पाली में गणित, दूसरी पाली में पर्यावरण यानी सामाजिक विज्ञान। जो आपको 15 मार्च को जो परीक्षा है, प्रथम पाली में विज्ञान और दूसरी पाली में आपको संस्कृत की परीक्षा होगी। 16 मार्च को जो परीक्षा है, पहली पाली में राष्ट्रभाषा यानी हिंदी, दूसरी भाषा में सह शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन यानी खेल कूद से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे या खेल कूद के बारे में, इससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर प्रकार का अपडेट आपको मिल सके। यह पहली से चौथी, छठी और 7वीं क्लास का एग्ज़ाम रूटीन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद 5वीं और 8वीं क्लास के परीक्षा रूटीन है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने बच्चों को जानकारी के लिए। और अपने बच्चों को अभी से तैयारी कराने में आप जुट जाइए ताकि परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है और बच्चों को भविष्य के लिए अच्छे पढ़ाई करने के लिए अच्छे नंबर की अति आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।